नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानेंगे महान संत कवि कबीरदास जी के कुछ प्रमुख दोहों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तामुख बाहर आनी। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी एक अमूल्य रतन के समान है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर अर्थात सोच समझ कर हो उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि अगर कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी प्रकार से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझसे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। तू तू कर तो निकट है, दूर दूर करूँ तो हो जाए, जो गुरु राखे तो रहे, जो देवे सो खाए। कबीरदास जी कहते हैं तू तू करके बुलावे तो निकट जाए, अगर दूर दूर करके दूर करे तो दूर जाए। गुरु और स्वामी जैसे रखे उसी प्रकार रहे, जो देवे वही खाए। कबीर कहते हैं कि यही अच्छे सेवक के आचरण होने चाहिए। निर्मल गुरु के नाम सो निर्मल साधु भाई, कोयला होय न उजला, सोमन साबुन लाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के सत्य ज्ञान से निर्मल मन वाले लोग भी सत्य ज्ञानी हो जाते हैं, लेकिन कोयले की तरह काले मन वाले लोग मन भर साबुन मलने पर भी उजले नहीं हो सकते, अर्थात उन पर विवेक और बुद्धि की पैटर्न का कोई असर नहीं होता। दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मरे पतंग, बड़ी लहर जो विष की, जरत न मोरे अंग। जिस प्रकार से दीपक की सुनहरी और लहराती लौ की ओर आकर्षित होकर कीट पतंगे उसमें जल मरते हैं, उसी प्रकार जो कमी लोग होते हैं वो विषय वासना की तेज लहर में बहकर ये तक भूल जाते हैं कि वे डूब मरेंगे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, ओसर मानुष जन्म का बहुरी ने बारंबार। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं हे सेवक, तू सतगुरु की सेवा कर, क्योंकि सेवा के बिना उसका स्वरूप साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तुझे इस मनुष्य जन्म का उत्तम अवसर बारंबार न मिलेगा। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना किसी कीमत के आपके पास राम के नाम तक पहुँच है, फिर क्यों आप जितना संभव हो उतना ही नहीं पूछ सकते। कहीं ऐसा न हो आपके जीवन में कि आखिरी पल में आपको खेद हो, अर्थात दुख हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ज्यों घटघट राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि एक हिरण खुद में सुगंधित होता है और उसे खोजने के लिए पूरे वन में चलता है। इसी प्रकार राम हर जगह है लेकिन दुनिया नहीं देखती। उसे अपने अंतर्मन में ईश्वर को खोजना चाहिए, और जब वह एक बार भीतर के ईश्वर को पालेगा तो उसका जीवन आनंद से भर उठेगा। जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। कबीरदास जी कहते हैं कि तिल के बीच में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग, ठीक उसी प्रकार ईश्वर बीज के समान आपके भीतर है और तुम प्रार्थना स्थलों पर ढूंढते हो। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता ITI चोर है कि यह किसी के बहुत दिल को खा जाती है। कोई डॉक्टर भला क्या कर सकता है, उसकी दवा कितनी दूर तक मदद कर पाएगी। संसारी से प्रीतड़ी
सरे न एक की काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। संसारी से प्रीतड़ी सरे न एक की काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसके अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि संसारी लोगों से प्रेम और मेल जोल बढ़ाने से एक भी काम अच्छा नहीं होता। दुविधा या भ्रम की स्थिति बन जाती है, जिसमें न तो भौतिक संपत्ति हासिल होती है और न आध्यात्मिक, दोनों ही खाली रह जाते हैं। सुख के संगी स्वार्थी, दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी, दुख सुख सदा हुजूर। कबीरदास जी कहते हैं कि स्वार्थी लोग मात्र सुख के साथी होते हैं। जब दुख आता है तो भाग खड़े होने में क्षणिक विलंब नहीं करते, और जो सच्चे परमार्थी होते हैं वे दुख हो या सुख सदा साथ होते हैं। वैसे भक्ति करे सब, वैसे पूजा होए, वैसे पारस जीव को, निर्भय होए न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक भय के कारण ही लोग भक्ति और पूजा करते हैं। इस प्रकार भय जीव के लिए पारस के समान है, जो इसे भक्ति मार्ग में लगाकर उसका कल्याण करता है। इसलिए सन्मार्ग पर चलने के लिए जरूरी है कि सभी भीरू हो। यह बिरिया तो फिरी नहीं, मन में देखो विचार, आया लाभ ही कारण, जन्म हुआ मत हार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे दास, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, इसलिए सोच विचार कर ले कि तू लाभ के लिए अर्थात मुक्ति के लिए आया है। इस अनमोल जीवन को तू सांसारिक जुए में मत हार। झूठा सब संसार है, कौन है अपना मीत, राम नाम को जानी ले, चले सुबह जल जीत। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये संसार झूठा और असार है, जहाँ कोई अपना मित्र और संबंधी नहीं है। इसलिए तू राम नाम की सच्चाई को जान ले, तो ही इस भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपना पूरा जीवन केवल सोने और खाने में ही बर्बाद कर देने वाले हे मनुष्य, तू याद रख कि भगवान ने यह अनमोल जन्म ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए दिया है, न कि इसे बेकार करने के लिए। बार बार तो सो कहा रे मनवा नीच, बंजारे का बैल जो पैडा माही मीच। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे नीच मनुष्य, तुझसे मैं बारंबार कहता रहा हूँ, जैसे एक व्यापारी का बैल बीच मार्ग में प्राण गंवा देता है, वैसे तू भी अचानक एक दिन मर जाएगा। पाहन केरी पुत्री करी पूज्य संसार, या ही भरोसे मत रहो, बूढ़ो काली धार। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर संसार के लोग पूजते हैं, परंतु इसके भरोसे मत रहो, अन्यथा कल्पना के अंधकार कुएं में डुबोए समझो। नहाए धोए क्या भय, जो मन मैला न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बांस न जाए। नदियों में शारीरिक मैल धो लेने से कल्याण नहीं होता, इसलिए इसके लिए भक्ति साधना से मन का मैल साफ करना पड़ता है। जैसे मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन इतना धुलकर भी उसकी दुर्गंध समाप्त नहीं होती। मन मक्का दिल द्वारी का, काया कसी जान, 10 द्वारे का देहरा, दाम में ज्योति पिछाण। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र मन ही मक्का और दिल ही द्वारिका है, और काया को ही काशी जान। 10 द्वारों के शरीर मंदिर में, ज्ञान प्रकाश में सब स्वरूप चेतन को ही सत्य देवता समझो। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, जब गुण को गाहक नहीं तब कोड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कोड़ी के भाव चला जाता है। ये थे कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहे। आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुभकामनाएं।